हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइफ साइंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, अगेन मैं आपके लिए एक सीएसआर का एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ये एमसीक्यू आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एमसीक्यू है एंड इसी साल सीएसआर नेट में आया हुआ एमसीक्यू है। ये क्वेश्चन आपका सीएसआईआर नेट जून 2023 में आया हुआ एमसीक्यू है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। द अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज AARS is an organism have evolved to catalyze amino acylation to their cognate tRNA। तो यहाँ बात की जा रही है जो अमाइनो एसाइलेशन है, टीआरएनए सिंथेटेज है, AARS है। ये क्या करके जा रहा है? इज एन ऑर्गेनिज्म, ये इवॉल्व होता है। ये क्या करता है? कैटलाइज करता है अमाइनो एसाइलेशन ऑफ देयर कॉग्नेट टीआरएनए। मतलब कि क्या करके जाएगा, जो आपका टीआरएनए होता है ना स्टूडेंट, जो स्टार्टिंग में आप टीआरएनए देखते हो, आप स्टार्टिंग में जो टीआरएनए देखोगे, लाइक टीआरएनए की स्ट्रक्चर कैसे होती है? ऐसे स्ट्रक्चर होती है टीआरएनए की। तो टीआरएनए में अगर आप स्टार्टिंग में देखो टीआरएनए, तो टीआरएनए क्या है? अनचार्ज है। लाइक ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों क्या? अनचार्ज टीआरएनए। अनचार्ज टीआरएनए अगर अपन देख रहे हैं, ठीक है। एंड अगर इसको मेरे को चार्ज करना है, चार्ज का मतलब क्या होता है? एज वी नो डेट कि ड्यूरिंग ट्रांसलेशन आपको पता है ना कि टीआरएनए का काम क्या होता है। टीआरएनए अमाइनो एसिड को कैरी करने का काम करेंगे। ठीक है, लाइक अब ये देखो, यहाँ पे होते हैं आपके पास CCA आर्म, और इस आर्म से बाइंड करते हैं हमारे कौन? अमाइनो एसिड। ठीक है, ये 5 प्राइम एंड है और 3 प्राइम एंड है। इसको आप बोलते हो ना एक्सेप्टर आर्म। एक्सेप्टर आर्म बोलते हो ना? ठीक है। एंड इसको अपन बोलते हैं टी साई सी लूप। टी साई सी लूप, और ये होती है हमारी वेरिएबल आर्म। वेरिएबल आर्म, और ये वाली होती है हमारी क्या? एंटी कोडोन आर्म। और ये होता है क्या? डी लूप, या डी आर्म बोल सकते हैं। डी का मतलब होता है डाईहाइड्रोयूरिडिन। ठीक है, एंड टी का मतलब होता है थाइमिडिन, एंड साई का मतलब होता है स्यूडोयूरिडिन, सी का मतलब होता है साइटिडिन। ओके, ये आपके टीआरएनए के स्ट्रक्चर है। और जैसे ही यहाँ पे अमाइनो एसिड आके बाइंड कर जाते हैं, हम क्या बोलते हैं कि ये टीआरएनए कैसा हो गया है? चार्ज टीआरएनए बन गया है। क्या बन गया है? चार्ज टीआरएनए बन गया है। अब देखो यहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ पे अनचार्ज को चार्ज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए होता है? AARS। AARS का मतलब होता है अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम चाहिए होता है। तो ये काम कैसे करता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको ट्रांसलेशन वाले जब मैंने लेक्चर लिए थे, तो वेरी फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही आपको मैंने सबसे पहले यही बताया था कि अनचार्ज टीआरएनए को चार्ज टीआरएनए में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन पहली बात तो क्या दे रखे हैं? यहाँ पे दे रखे हैं आइदर एट द 3 प्राइम OH एंड 2 प्राइम OH पोजीशन ऑफ द एडेनोसाइन एट द CCA आर्म। मतलब CCA आर्म कौन सी? इस वाली की बात कर रहे हैं यहाँ पे, CCA आर्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहली बात तो इन, और बी ऑप्शन बोल रहा है देखो, ओनली ओनली एट द 3 प्राइम OH पोजीशन ऑफ द एडेनोसाइन एट द CCA आर्म, या ओनली एट द 2 प्राइम OH पोजीशन ऑफ द एडेनोसाइन एट द CCA आर्म, या ओनली एट द C1 पोजीशन ऑफ द एडेनोसाइन एट द CCA एंड। तो देखो यहाँ पे आप देखो, क्वेश्चन बहुत इजी है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। देखो आपको तो ये तो पता ही है, आप सब बच्चों को ये पता है कि आरएनए के अंदर, क्योंकि टीआरएनए आरएनए है ना, आरएनए के पास में अगर आप देखोगे, आरएनए की केस के अंदर अगर अपन देखें, एक मिनट, देखो स्टूडेंट, आरएनए की केस में अगर अपन देखें, तो आरएनए में क्या देखने को मिलता है? आरएनए में 2 प्राइम पे भी OH होता है और 3 प्राइम पर भी क्या होता है? OH होता है। दोनों ही प्राइम पर क्या प्रेजेंट होते हैं? OH प्रेजेंट होते हैं। तो अगर दोनों ही प्राइम पे OH प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? जो अमाइनो एसिड होता है ना, अगर वो ऐड हो रहा है, कौन ऐड हो रहा है? अमाइनो एसिड जो हमारा होता है, वो अमाइनो एसिड जो ऐड होता है, वो दोनों ही एंड पे ऐड हो सकता है। कैसे ऐड होता है? देखो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ाया था ये, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अपन ने प्रीवियस लेक्चर में ट्रांसलेशन पढ़ा था, तो वहाँ पे अपन ने एकदम डिटेल के अंदर देखा था ये। एक मिनट, अपन देख लेते हैं इसको। ये देखो, ये अपन ने ट्रांसलेशन पढ़ा था। ठीक है, तो ट्रांसलेशन में अपन ने क्या देखा था? ये देखो ट्रांसलेशन,
ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले ही बहुत सारा। ठीक है, ये मैंने टीआरएनए की स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपको पढ़ाई थी। अगर किसी ने टीआरएनए ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले टीआरएनए सॉरी ये ट्रांसलेशन वाले लेक्चर देखना, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। टॉपिक का नाम देखो, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। क्या नाम है? एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड के अंदर हमने देखा था, देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो एक्सेप्टर आर्म, ये क्या चीज है? एक्सेप्टर आर्म है स्टूडेंट। इस एक्सेप्टर आर्म का मतलब क्या है? इस यहाँ पर हमारे को पता है कि अमाइनो एसिड टीआरएनए जो सिंथेज है, ठीक है, ये क्या करके जाएगा, अनचार्ज टीआरएनए को चार्ज टीआरएनए में कन्वर्ट करेगा, मतलब कि अमाइनो एसिड का अटैचमेंट कराएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखें, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, तो कैसे होता है आपके अमाइनो एसिड का ऐड। ठीक है, ये अमाइनो एसिड जो ऐड हुए हैं, मिथोनिन ऐड हुआ है, तो कैसे, ये क्या डायरेक्ट टीआरएनए पे ऐड हुआ है? नहीं। तो कैसे ऐड होते हैं? तो देखो सबसे पहले क्या होता है, ये अमाइनो एसिड है, उसका क्या होता है, एक्टिवेशन होता है। मैंने ऑलरेडी डिटेल के अंदर आपको बताया था ये। तो कैसे एक्टिवेशन होता है, सबसे पहले क्या होगा, ये अमाइनो एसिड है, तो इसका ये एच होता है ना, ये हाइड्रोजन क्या होता है, ये रिलीज हो जाता है। और ये देखो, ये कौन है, ये एडेनिन है, ये कौन है, एटीपी है। तो एटीपी है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पायरोफॉस्फेट तो रिलीज हो जाएगा, ये एच कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा, इस पोजीशन पर आ जाएगा। एंड यहाँ से ये क्या होगा, पायरोफॉस्फेट तो रिलीज हो जाएंगे। पायरोफॉस्फेट तो क्या हो गया, यहाँ पे रिलीज हो गए हैं। एंड यहाँ पे क्या हो गया है, ये देखो, ये एनसीसी, देखो यहाँ पे ये अमाइनो एसिड है ना, ये अमाइनो एसिड यहाँ पे आके अटैच हो गया, किसके ऊपर, एडेनिन के ऊपर। ठीक है, तो एटीपी था ना इसके ऊपर, और इसकी कॉम्प्लेक्स बना क्या, अमाइनो एसाइल एएमपी कॉम्प्लेक्स हमने बनाया था। क्या बनाया था, अमाइनो एसाइल एएमपी कॉम्प्लेक्स अपन लोगों ने बनाया था। एक मिनट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने देखा था कि अमाइनो एसिड प्लस में एटीपी, और हमने क्या बनाया, अमाइनो एसिड एएमपी प्लस में पायरोफॉस्फेट को रिलीज किया। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, ये सीएसआर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है बहुत बार। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर अपन देखें इसके बाद में क्या होता है, ये देखो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, ये देखो, अब देखो ये आपका, ये ऑलरेडी मैंने लेक्चर पूरा लिया हुआ है, आप ट्रांसलेशन की शीट आप सॉल्व कर, और ट्रांसलेशन वाले लेक्चर देखो, प्लेलिस्ट देखो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाली, उसके अंदर मैंने ऑलरेडी पूरा डिस्कस जो समझा रखा है ये। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रखा है, ये देखो आपका, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये अमाइनो एसाइल, ये अमाइनो एसाइल एएमपी कॉम्प्लेक्स है ना बच्चों। ये अमाइनो एसाइल एएमपी कॉम्प्लेक्स जो था, इसके ऊपर आप कौन बाइंड कराएंगे, किसके बाइंड, इसको कहाँ बाइंड कराएंगे, टीआरएनए के ऊपर। तो कैसे बाइंड कराए टीआरएनए के ऊपर, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये यहाँ पे जो एच है ना, ये थ्री प्राइम ओ एच पे ये एच है अपने पास, है ना। अब इसको तो कहाँ करेंगे अपन, यहाँ पे अपन कहाँ भेज देंगे, यहाँ पे एटीपी के पास दे देंगे, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करके जा रहे हैं, देखो यहाँ से हम इस जो एनसीसी है ना अमाइनो एसिड का, पहले हमने एक्टिवेशन के टाइम पे क्या रिलीज किया, हाइड्रोजन को दिया। अब हम चार्ज करें तो चार्जिंग के टाइम पे देखो COO, तो ऑक्सीजन भी हम यहाँ रिलीज कर रहे हैं, एंड हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनसीसी को ऐड कर रहे हैं। तो कैसे ऐड किया हमने, देखो यहाँ पे हम कैसे ऐड कर रहे हैं, ये देखो आपका अनचार्ज टीआरएनए, अनचार्ज टीआरएनए को मैंने केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के दिखाया था आपको। ये देखो एटीपी है, ये आपका एटीपी, ए सी और सी आर्म है, ये ACC आर्म है, केमिकल स्ट्रक्चर के थ्रू देखा था अपन ने। तो एडेनिन के पास में क्या है, 2 प्राइम पे भी OH है और 3 प्राइम पे भी OH है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करा था, हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे O है ना, O है, तो यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O, ये देखो C डबल बॉन्ड O, CHR और NH, तो हमने बाइंडिंग करा दी। तो जरूरी नहीं है कि ये हमेशा 3 प्राइम पर हो, ये 2 प्राइम पे भी हो सकता है, समझ रहे हो। ये जरूरी नहीं है ये चार्जिंग हो रही है ये 3 प्राइम पर हो, ये 2 प्राइम पे भी हो सकती है। जो अमाइनो एसाइल एएमपी है, अमाइनो एसाइल एएमपी प्लस में टीआरएनए है, क्या बनाया, अमाइनो एसाइल टीआरएनए बनाया। ठीक है, और एएमपी को रिलीज कर दिया। ठीक है, अमाइनो एसिड प्लस में एटीपी प्लस में टीआरएनए, शॉर्टली अगर हम देखें तो अमाइनो एसाइल टीआरएनए प्लस में एएमपी एंड पायरोफॉस्फेट को हम रिलीज कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, प्रोसेस है। ठीक है, समझे आप। ठीक है, अगर अपन देखें यहाँ पे वापस अपने क्वेश्चन पे ऊपर आते हैं, वापस अपने क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। ये रहा, ये देखो आपका क्वेश्चन ये था। तो देखो यहाँ पे जो अमाइनो एसाइल है टीआरएनए है, अब यहाँ पे क्या होते हैं, अगर आप देखोगे 20 टाइप के अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटाइज होते हैं, जो आपको देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे कुछ एडिशनल चीजें आपको क्या पढ़नी है, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको 2 टाइप के आपका अमाइनो एसिड टीआरएनए देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं लिख देता हूँ, द 20 अमाइनो एसाइल
tRNA synthetase fall into two distinct ग्रुप, दो डिस्टिंक्ट ग्रुप होते हैं, दो ग्रुप होते हैं यहाँ पे। एक होता है क्लास फर्स्ट, एक होगा आपका कौन सा, क्लास सेकंड अमाइनो एसाइल, लिख देते AARS, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो क्लास फर्स्ट होता है ना, क्लास फर्स्ट जो एंजाइम होता है अटैच करता है अमाइनो एसिड को, ठीक है, कहाँ पर, ये करेगा 2 प्राइम ओ एच ग्रुप पर। कहाँ करेगा, 2 प्राइम ओ एच ग्रुप पे करता है बच्चों। ठीक है, ऑफ द टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड ऑफ द टीआरएनए, वेयर इज क्लास सेकंड एंजाइम अटैच द अमाइनो एसिड टू द 3 प्राइम ओएच ग्रुप। ये कहाँ करेगा, क्लास सेकंड कहाँ करेगा, क्लास सेकंड करेगा बच्चों 3 प्राइम ओएच ग्रुप के ऊपर। क्लियर है। ठीक है, क्लास फर्स्ट अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज आर मोस्टली मोनोमेरिक। ये क्या होगा, अगर आप देखोगे तो ये क्या होगा, मोनोमेरिक होगा। क्या होगा, मोनोमेरिक होगा। ठीक है, एज वेल एज अगर अपन देखिए क्लास सेकंड अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज आर मोस्टली डायमेरिक। ये क्या होते हैं, क्लास सेकंड डायमेरिक होंगे। और क्या हो सकते हैं ये, मल्टीमेरिक हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, मल्टीमेरिक भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, डायमेरिक हो सकते हैं एज वेल एज मल्टीमेरिक हो सकते हैं। तो इस बिहाफ पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो देखो इन्होंने वापस से ये पूछा है, द अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस इन एन organism have evolved to catalyze amino acylation to their cognate tRNA। तो कौन से साइट पर ये क्या करके जा रहे हैं, टीआरएनए पे चार्जिंग करके जा रहे हैं। ठीक है, बस ये क्वेश्चन है हमारा। तो आइदर एट द 3 प्राइम OH और 2 प्राइम OH पोजीशन ऑफ द एडेनोसिन एट CCA एंड, कहाँ पे करेंगे, CCA एंड पे करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑलरेडी पूरा का पूरा डिस्कस मैंने लेक्चर ले रखा है ट्रांसलेशन के, आप चाहो तो वो देख सकते हो। इससे आपको ट्रांसलेशन की क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इजी हो जाएगी। अगर आप देखा जाए तो इस बार CSIR में ट्रांसलेशन के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन है। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख सकते हो, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया हो। कोई डाउट रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और ये लेक्चर आपके लिए मतलब हेल्पफुल है, ये क्वेश्चन अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बाय, टेक केयर।